प्रश्नमाला 10 के आए क्वेश्चन नंबर 3-4 बनाएंगे आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 3-4 इस पर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एक मकान की नक्शे में किसी कमरे की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, जबकि कमरे की वास्तविक लंबाई है, यहाँ पे लंबाई 300 सेंटीमीटर है। यदि कमरे की वास्तविक चौड़ाई 200 सेंटीमीटर है तो नक्शे में कमरे की कितनी चौड़ाई होगी, कमरे की कितनी चौड़ाई कितनी है। तो चलिए इसको बोर्ड पे बनाते। देखिए लंबाई है नक्शे में 9 सेंटीमीटर, तो वास्तव में 300 सेंटीमीटर है। चौड़ाई है 200 सेंटीमीटर अति वास्तव में, तो नक्शे में कितना है ये पूछता है। चलिए इसको बोर्ड पे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे, माना कि कमरे की चौड़ाई, लिखेंगे माना कि कमरे की चौड़ाई नक्शे में, यहाँ पे लिखेंगे नक्शा में ये माना कि कमरे की चौड़ाई नक्शा में x सेमी हो गया, ये सेमी है। नक्शा में कितना है, ये x सेंटीमीटर है, इसको माने है x सेंटीमीटर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे नक्शे में कमरे की लंबाई व चौड़ाई, यहाँ लिखेंगे नक्शा में कमरे की लंबाई व चौड़ाई, यहाँ लिखेंगे चौड़ाई। ये हो गया नक्शे में कमरे की लंबाई व चौड़ाई। अब नीचे में इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे वास्तविक लिखेंगे, वास्तविक लंबाई वास्तविक लंबाई व चौड़ाई लिखेंगे। अब देखिए इसको दो बॉक्स बना लेंगे, ऊपर से यहाँ ऐसे करके बॉक्स बना लेंगे, ऊपर से बॉक्स बना लिया, बीच में भी एक लकीर मार देंगे, तो ये हो गया, क्या हो गया, बॉक्स हो गया। अब देखिए आगे, इसके आगे यहाँ से एक लकीर मारेंगे, आगे दो बॉक्स बनाएंगे, इसको दो बॉक्स बनाएंगे आगे से। देखिए दो बॉक्स हो गया। तब देखिए नक्शे में कमरे की लंबाई व चौड़ाई, तो कितना दिया है, नक्शे में कमरे की लंबाई दिया है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर, तो वास्तविक लंबाई कितना दिया है, कमरे की लंबाई दिया 9 सेंटीमीटर, नक्शे में दिया है, नक्शे में कमरे की लंबाई तो 9 सेंटीमीटर, तो वास्तविक में कितना है, वास्तविक लंबाई कितना है, 300 सेंटीमीटर, बुक में ही कहता है। उसके बाद कहता है कमरे की लंबाई हो गया। आप देखिए चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई हम x माने ना, तो x हो गया इसको। उसके बाद कहता है वास्तविक चौड़ाई 200, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये वास्तविक है। नक्शे में x सेंटीमीटर इसका चौड़ाई दिया, वास्तविक में चौड़ाई 200 सेंटीमीटर है। तो देखिए नक्शे में इसका लंबाई बढ़ेगा तो वास्तविक में भी बढ़ेगा इसका, क्योंकि नक्शे के हिसाब से ही घर बनेगा। अगर नक्शे में इसका चौड़ाई बढ़ेगा तो वास्तविक में भी इसका चौड़ाई बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों बढ़ रहा है, तो ये सीधा समान अनुपात है। तो यहाँ लिखेंगे यह सीधा समानुपाती है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या, यहाँ लिखेंगे अतः यह है अतः। उसके बाद देखिए सीधा समानुपाती में क्या होता है, ये 9/300 लिखेंगे, लंबाई नक्शे की लंबाई और वास्तविक लंबाई बट्टा में हो जाएगा। उसके बाद बराबर, और नक्शे की चौड़ाई x है तो x, और वास्तविक चौड़ाई कितना है 200, तो ये 200 हो गया। अब देखिए इस पे बनाएंगे, सवाल टूट जाएगा। x का मान निकालना है, तो माने कि कमरे की चौड़ाई नक्शा में x सेंटीमीटर, तो x का मान निकल जाएगा, तो पता चल जाएगा नक्शे में कमरे की चौड़ाई कितना है। तो देखिए गुना को गुना हो जाएगा, 200 को 9 से गुना कर देंगे, x को 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए 300 गुने x कर देंगे, ये x बराबर, ये जो है ऐसे कर देंगे 9 गुने 200 कर देंगे। देखिए यहाँ से हम बनाते हैं, यहाँ से देखिए। तो अब देखिए x बराबर लिखेंगे, x बराबर, ये x बराबर, इसके बाद कितना है 9 गुने 200 है ना। अब बट्टा में ये 300 कहाँ गया, 300 इसको बट्टा में डालेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो था गुना में है ना, यहाँ पे आ जाएगा इस पार, बराबर के इस पार, ये बराबर के इस पार गुना में था, बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 इसका काट देंगे। उसके बाद देखिए 3 बचा ना, तो 3 1 3 और 3 3 9, तो
एक्स बराबर कितना बचा 3 गुने 2 तो 3 दूना 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। नक्शे में इसका जो चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर है, वास्तव में कितना है 200। और इसका जो लंबाई है कमरे की लंबाई नक्शा में 9 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक में 300 है। इसका जो एक्स बराबर निकाले हैं ये 6 सेंटीमीटर निकला है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। एक ऊर्ध्वाधर घर खंबे की लंबा चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और उसकी छाया की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। उसी समय पर 10 मीटर ऊंचे एक नए खंबे की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बोर्ड पे बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसको आगे बनाएंगे बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिखेंगे माना कि खंबे की छाया की लंबाई, यहाँ लिखेंगे माना कि खंबे की छाया, वही निकालने के लिए कहता है ना, छाया, ये छाया है, छाया की लंबाई माना कि खंबे की छाया की लंबाई, हम इसको मान लेंगे x मीटर, ये x मीटर मान लिए है। अब देखिए x मीटर हो गया, ऐसे मीटर भी लिखा जाता है, उस तरीका से भी लिखा जाता है। अब लिखेंगे खंबे की ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे खंबे की ऊंचाई, उसके नीचे लिखेंगे खंबे की लंबाई, यहाँ पे लिखेंगे खंबे की लंबाई लिखेंगे, ये लिख लिया। उसके बाद देखिए इसका बॉक्स बना लेंगे इस तरीका से, बीच से एक लकीर देंगे, नीचे से एक लकीर देंगे, एक ऊपर से लकीर देंगे, इसको इस तरीका से मिला लेंगे। ये देखिए तो ये बॉक्स टाइप पे बन गया है, बॉक्स बन गया। देखिए इसको इस तरीका से बॉक्स बना लेंगे, तो ये देखिए 2 खाना बना लेंगे इसका। देखिए अब देखिए खंबे की ऊंचाई ऊपर वाला हो गया, खंबे की लंबाई, जो खंबे की ऊंचाई और लंबाई मतलब क्या हो गया, जितना ऊंचा खंबा रहेगा उसका छाया रहेगा। तो देखिए शुरू में कहता है खंबे की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और खंबे की लंबाई 3 सेंटीमीटर। उसी समय पर एक 10 मीटर वाला ऊंचा अति बनता है, ऊंचाई वाला बनता है अति, खंबे की ऊंचाई वाला एक बनता है, तो उसका ऊंचाई हो गया 10 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई पूछ रहा है, लंबाई हम क्या माने x माने, तो यहाँ x दे देंगे। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ, ये जितना खंबा, ये जो मान लीजिए खंबा है, जितना ये खंबा ऊंचा बनेगा उसका उतना ही ऊंचा इसका लंबा छाया बनेगा। ये खंबा जितना ऊंचा बनेगा और उसका छाया उतना लंबा बनेगा। खंबा मतलब एक पिलर उलर टाइप पे जो बिजली उजली का लगा रहता है, वो ये खंबा है। ये जो गिरेगा तो मतलब इधर सूरज पड़ेगा, इधर से सूरज पड़ेगा तो छाया यहाँ तक आएगा। अगर ये छोटा रहेगा तो इसका छाया यहीं तक आएगा, ये बड़ा है तो इसका छाया यहाँ तक आएगा। तो जितना लंबा खंबा रहेगा उतना लंबा छाया आएगा। तो मतलब क्या है, ये सीधा अनुपात है, खंबा बड़ा रहेगा तो उसका छाया भी बड़ा रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे यह सीधा समानुपात है, समानुपाती है, ये सीधा समानुपाती है। तो सीधा समानुपाती है, तो यहाँ लिखेंगे अतः। उसके बाद देखिए अतः लिखेंगे, ये लिखेंगे 3/4, यहाँ लिखेंगे 3/4 बराबर, उसके बाद 10/x लिखेंगे, x है ना, 3/4 10/x। अब देखिए कोना कोनी गुना कर देंगे, x गुने 4 10 गुने 30 कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x गुने 4 बराबर 10 गुने 30, 10 गुने 30 नहीं, ये 3 है, माफ कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाएंगे। देखिए x बराबर लिखेंगे, x बराबर ये 10 गुने 3 और ये जो है 4 है, ये गुना में ना भी है, इस बराबर किस पर गुना में, बराबर कुछ पर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो ऊपर में क्या बचा है, x बराबर 5 गुने 3, तो 5 तिया 15, तो ये 15 हो गया। 15 और बट्टा में क्या है 2, तो इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, 7 दूना 14, एक बचेगा, एक पे 0 बैठाएंगे तो दशमलव देंगे और 2 पंचे 10, तो ये हो गया 7.5 मीटर हो गया, ये 7.5 मीटर इसका आंसर हो गया। x बराबर कितना निकला है 7.5 मीटर। तो ये हो गया, इसका ऊंचाई हो गया 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई हो गया 3, और इसका ऊंचाई हो गया 10, तो इसका लंबाई हो गया 7.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।